का टॉपिक है संबंध के प्रांत, सप्रांत, परिसर क्या कैसे करते हैं संबंध के माध्यम से। तो हम एक उदाहरण के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो एक समुच्चय दिया हुआ है 2 3 4 5। दूसरा समुच्चय दिया हुआ है आपका 3 6 7 10। और इन दोनों समुच्चयों में संबंध भी दिया रहेगा। तो संबंध दिया हुआ है x y को विभाजित करता है। x एलिवेशन a x y अवयव है b का। तो स्पष्ट हो गया, दो समुच्चय दिया हुआ है a b, अवयव की संख्या 2 3 4 5 और b में अवयव की संख्या दी है 3 6 7 10। तो a गुणा b काटी गुणा, तो क्रमिक युग्म 2 2 और 3 3 और 2 और 6 2 और 7 2 और 10। 3 से अब 3 3 3 6 3 7 3 10। अब 4 से 4 3 4 6 4 7 4 10। 5 5 3 5 6 5 7 5 10। इस प्रकार कार्तिक गुण निकल गया अपने को। अब संबंध बताना है, तो संबंध दिया हुआ है। संबंध क्या कहता है, x y को विभाजित करता है, x y को विभाजित करता है। तो x ये हुआ, y ये हुआ। तो x विभाजित करता है, स्पष्ट दिख रहा है। 2 और 6 2 और 10 3 3 3 और 6 5 और 10, यानी 2 और 6 को विभाजित कर रहा है। 2 और 10 को 3 और 3 6 को 5 10। स्पष्ट हो गया। तो हम लिख सकते हैं संबंध के अंतर्गत पहला क्रमिक युग्म 2 6, दूसरा क्रमिक युग्म 2 10, तीसरा है 3 3, चौथा है 3 6, उसके बाद 5 10। अब संबंध निकल गया। अब अपने बताना है प्रांत। प्रांत को हम डोमेन बोलते हैं और सब प्रांत को कोडोमेन, परिसर या दूसरा नाम है आपका परास या इंग्लिश वर्ड है आपका रेंज। तो प्रांत समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चयों का को संबंध का हम प्रांत कहते हैं। तो डोम आर एक्स एलिवेशन ए तथा एक्स वाई एलिवेशन आर। तो स्पष्ट हो गया। हम बता सकते हैं इस चित्र के माध्यम से, या संबंध में प्रथम 2 2 डबल पुनरावृत्ति नहीं होता, समुच्चय में 3 5। इस प्रकार डोम प्राप्त हो जाता है। और सप्रांत समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध है, तब समुच्चय बी को संबंध
का हम सप्रांत कहते हैं। तो सप्रांत 3, 6, 7, 10। अब परिसर और रेंज। समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के अवयवों का समुच्चय, द्वितीय घटकों के अवयवों का समुच्चय संबंध का रेंज कहलाता है। रेंज RANGE, आर संकेत, तो y एलिवेशन b तथा xy वास्तविक। तो हम इस स्पिरल से हम बता सकते हैं 3 या इस संबंध में 6, 10, 3, 6, 10। तो समुच्चय में लिखते हैं तो पुनरावृत्ति नहीं होता है, तो 3, 6, 10। इस प्रकार परिसर और रेंज प्राप्त हो जाता है। अब आता है प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो R को प्रत्येक क्रमित युग्मों के अवयवों को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। इसे R इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। क्रमित युग्मों को परस्पर अदला बदली, x y तो y x, तो y अवयव शामिल है b में, x शामिल है a में, तथा x y r। इस प्रकार तो हम एक उदाहरण दिए हुए हैं, तो उसमें संबंध ये बता रहा है, तो इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा, R इनवर्स चेंज करना है। 2, 6 तो 6 2, 10 2, 3 3, 6 3, 10 5। इस प्रकार प्रतिलोम संबंध प्राप्त हो जाता है। अब आता है संबंध का निरूपण। तो पहला है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप ऑलरेडी दिया हुआ है, तो R 2, 6, 2, 10, 3, 3, 3, 6, 5, 10। दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण। ये भी पढ़ चुके हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप प्रश्न में दिया हुआ है, R यानी संबंध का x y को विभाजित करता है x y r। तीसरा है आपका तीर आलेख। तीर आलेख से प्रदर्शित कर समुच्चय और भी दिया हुआ है। तो समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय ए का अवयव 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 10। अब इसमें संबंध बता रहे हैं, x y को विभाजित करता है, तो 2 और 6, 2 और 10, 3 3 को विभाजित करता है और 3 6 को विभाजित करता है, 5 10। इस प्रकार तीर आलेख से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। चौथा है आपका तालिका आलेख।
ये 8 संबंध और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज 2 दिख रहा है, या कॉलम या रो। तो इस कॉलम में हम समुच्चय ए को लेते हैं और रो में हम समुच्चय बी को लेते हैं। तो समुच्चय में अवयवों की संख्या 4 बता रहा है, तो 4 खंड होना चाहिए, और समुच्चय में भी 4 अवयव बता रहे हैं। इस प्रकार 4 खंड, और समुच्चय में अवयवों को लिखते हैं 2, 3, 4, 5, प्रत्येक खंड में एक अवयव को। उसी प्रकार समुच्चय बी में 3, 6, 7, 10। अब संबंध को देखना है अपने को, 2 और 6, 2 और 6, 2 और 10, 2 और 10, 3, 3, 3 और 3, 3 और 6, 3, 6, 5 और 10, 5 और 10। अब नहीं है संबंध, जो खाली स्थान वहां पे हम 0 लिखते हैं। अब 0, 0, 0, इस प्रकार हम तालिका आलेख से भी इस संबंधों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी से है रिलेटिव आपका प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2, क्वेश्चन क्रमांक 6वां हल। 6वां नंबर दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय r x y x बराबर दिया है y बराबर x धन 5, x संख्या 4 से कम प्राकृतिक संख्या है। एक संबंध r परिभाषित करता है। इस संबंध को रोस्टर और प्रांत और रेंज ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है r x y, y बराबर x धन 5 और x का मान संख्या 4 से कम, और एक प्राकृतिक संख्या बोल दिया है x, ये दिया हुआ है। तो अपने को रोस्टर रूप में लिखना है, रूप में। तो r x का मान बता रहा है 4 से कम, तो और वो भी एक प्राकृतिक संख्या, तो 4 से कम 1, 2, 3, x बराबर 1, 2, 3। तो x का मान 1 रखते हैं, तो y का मान 6, x का मान 2 रखते हैं, तो y का मान 7, x का मान 3 रखते हैं, तो y का मान 8। इस प्रकार रोस्टर रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब अपने बताना है प्रांत और रेंज, डोमेन और रेंज। तो डोम संबंध का कहता है x, x डेरिवेशन ए शामिल है a तथा x y शामिल है r। इस प्रकार हम बता सकते हैं प्रथम क्रमित युग्मों के घटकों के प्रथम घटक, तो 1, 2, 3। इस प्रकार संबंध का डोम, और दूसरा आपका रेंज r। रेंज कहता है y, y, b तथा x, y शामिल है r। इस प्रकार अब हम बता सकते हैं संबंध के माध्यम से। सेकंड 6, 7, 8, 6, 7,
8। इस प्रकार रेंज और डोमेन प्राप्त हो गया। इसी कड़ी में बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 8। निम्नलिखित संबंधों के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो 8 का सेकेंड नंबर दिया हुआ है। जहां x का मान 0 और 6 के बीच और x प्राकृतिक संख्या है, तो अपने को प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। स्पष्ट कोड रहा है x का मान 0 और 6 के बीच, यानी 1 2 3 4 5, तो संबंध प्राप्त हो जाएगा। तो r बराबर x का मान 1, तो y का मान 1/1 यानी 1। दूसरा 2 रखते हैं, 2 1/2, 3 तो 1/3, 4 तो 1/4, पांचवा 5 तो 1/5। इस प्रकार संबंध प्राप्त हो गया। तो हम डोम निकाल सकते हैं। अब डोम r बराबर प्रथम 1 2 3 4 5, रेंज r संबंध का रेंज सेकेंड पद 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। इस प्रकार संबंध दिया रहेगा तो हम रेंज और डोमेन ज्ञात कर सकते हैं। इसी कड़ी में आपका क्वेश्चन क्रमांक 12 है। समुच्चय दिया हुआ है A 2 3 4 और बोला है से बड़ा है एक संबंध। तो क्रमित युग्मों के समुच्चय ज्ञात कीजिए और r का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो संबंध दिया हुआ है x y और कहता है x बड़ा है y से, तथा x y r। इस प्रकार तो अब हम बता सकते हैं x बड़ा है y से, तो सबका पहले गुणा निकालना पड़ेगा। कार्तिक गुणा a, तो 2 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4। अब 4 से तो 4 2 4 3 4 4। इस प्रकार कार्तिक गुणन निकल गया। तो हम स्पष्ट बता सकते हैं r के अंतर्गत स्पष्ट दिख रहे हैं इसमें x बड़ा है y से, तो x बड़ा है y से 3 और 2 4 और 2 4 और 3। इस प्रकार संबंध प्राप्त हो जाता है। अब अपने को निकालना है डोम और रेंज। तो डोम r स्पष्ट दिख रहे हैं। प्रथम 3 4 4 है, 3 4 और रेंज r 2 और 3 2 और 3। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 के अन्य क्वेश्चनों को भी इसी मेथड से या इसी क्रमांक से या मेथड के अंतर्गत है, सभी क्वेश्चनों को बनाने की कोशिश करना है और एग्जाम्पल को भी बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं फलन
अगला टॉपिक है फलन। माना y बराबर 3x धन 4। यदि दो चर x और y में इस प्रकार संबंध है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मान प्राप्त हो, तो y को x का फलन कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, y बराबर fx है तो x और y के बीच संबंध फलन है। तो स्पष्ट कर सकते हैं हम अब a और ये भी नियम बता दिया है आपका 3x धन 4 यानी x के तिगुने से 4 अधिक। तो हम x का मान 0 रखते हैं तो y का मान आता है आपका 4, x का मान 1 रखते हैं तो y का मान आता है 7, x का मान 2 रखते हैं तो y का मान आता है 10। यानी संबंध बता दिए, नियम बता दिए। इस प्रकार एक समुच्चय A से समुच्चय B का संबंध एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का समुच्चय B में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में माना A और B दो अरिक्त समुच्चय है, तब फलन वह दिया गया नियम अथवा निर्देश होता है जो समुच्चय A के प्रत्येक अवयव को समुच्चय B के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। यदि फलन f A से B में एक फलन है तो इसे f A से B द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि x अवयव है A के, y अवयव है B के संगत है तो x का प्रतिबिंब y को कहा जाता है। इसे y बराबर fx से भी निरूपित करते हैं, y बराबर fx से भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ x y का x यानी ये x y का पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है। अब इस फलन के अंतर्गत है आपका डोम और रेंज। डोम f, रेंज डोमेन, रेंज कोडोमेन। समुच्चय A फलन का, समुच्चय A फलन का डोम कहलाता है यानी प्रांत। समुच्चय B फलन का सप्रांत कहलाता है। और रेंज समुच्चय A के सभी अवयवों में f प्रतिबिंब का समुच्चय फलन का रेंज या परिसर कहलाता है, जिसे हम fa से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं fx अनुपात x क्या है अपना समुच्चय A का अवयव है तो x A। तो हम उदाहरण के माध्यम से बता सकते हैं। उदाहरण A दिया हुआ है समुच्चय A 1 2 3 4 और B 1 4 9 16 25।
और फलन दे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो स्पष्ट हो गया है आपका यहाँ से समुच्चय ए और ये समुच्चय में अवयव 1 2 3 4 और बी में दिया है आपका 1 4 9 16 25। अब फलन में बता दिया है आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का मान 1 तो एफ एक्स का मान 1, एक्स का मान 2 तो एफ एक्स का मान 4। इसी क्रमांक में दिख रहा है 3 का 9 4 का 16। एक नियम और निर्देश से निकल गया मान आपका। तो हम बता सकते हैं अब डोम को हम फलन के अंतर्गत डोम एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डोम एफ हम बता सकते हैं अब इसमें हम तो समुच्चय है 1 2 3 4 और कोडोमेन एफ समुच्चय बी को तो 1 4 9 16 25। अब है आपका तीसरा है रेंज एफ फलन के अंतर्गत। तो रेंज कहते हैं ए का बी में जो प्रतिबिंब दिख रहा है 1 9 4 9 और 16 25 में नहीं है आपका। तो इस प्रकार हम डोम कोडोमेन और रेंज ज्ञात कर सकते हैं। इसी से अब रिलेटिव आपका प्रश्नावली को बनाना है। प्रश्नावली 3.1